हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर एंड वी स्टडीड द बेसिक डेफिनेशंस कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या है, एक्सेलरेशन एंड एवरीथिंग। विल जस्ट हैव अ शॉर्ट रिवीजन। मोशन का डेफिनेशन हमने देखा था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन सिंपली बिकॉज इट इज मूविंग। बट उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब जब ऑब्जेक्ट मूव होता है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है एंड पोजीशन के साथ उसका सराउंडिंग्स भी चेंज हो रहा है। सो द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस along with its surroundings. And we also saw that any object which is not moving, इसका simplest मतलब होता है कि उसका position change नहीं हो रहा है, and because उसका position change नहीं हो रहा है तो उसका surroundings भी change नहीं हो रहा है, which means that the object is at rest. So simplest है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है मतलब वो रेस्ट पे है। Then we saw distance, displacement, speed, velocity. Distance is nothing but the longest path. Displacement is the shortest path. Speed is nothing but distance upon time, यानी जो longest path cover करने के लिए time लगता है उसे हम speed कहते हैं, जो shortest path cover करने के लिए time लगता है उसे हम velocity कहते हैं। Again, distance and speed are scalar quantities, मतलब उनके लिए direction जरूरी नहीं होता है, whereas displacement and velocity are vector quantities, इनके लिए directions जरूरी होता है। Then we saw types of motion. I am revising from here again in detail because आज जो हम ग्राफ्स देखने वाले हैं उसमें ये वापस कंसेप्ट यूज होगा और इसी के बेसिस पे है दैट कंसेप्ट। सो यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमने देखा था कि इक्वल टाइम में या अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन का हमने डेरिवेशन किया था। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि विद इन रिस्पेक्टिव टाइम वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। अगर वो वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज होता है तो हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, अगर वो वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज होता है तो हम उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। और अगर वेलोसिटी चेंज होता ही नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट का सो इन दैट केस वी कॉल इट एज जीरो एक्सेलरेशन। उसका ये छोटा सा डेरिवेशन किया था, डेफिनेशन से स्टार्ट हुआ था। डेफिनेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम। चेंज हमेशा हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, hence we get the formula a is equal to v minus u upon t. now because डिस्टेंस का या वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट इज सेकेंड, सो एक्सेलरेशन का यूनिट would get it as मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is what we studied in last lecture. Today we start with distance time graph. The distance time graph is nothing but the normal graph जैसे हम प्लॉट करते हैं डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम, जिससे ये पता चलता है कि ग्राफ देख के ही वी कैन डिटरमाइन कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है। सो ये सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स से विल टेक एन एग्जांपल दैट एवरी 1 सेकेंड द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 1 मीटर। सो उसके लिए ये क्या हो गया, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। But from the example, you can see that the body is covering equal distance in equal time interval. Hence, the motion is uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, we'll see. ये जो टाइम है वो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है विच इज इन सेकेंड्स। ये जो डिस्टेंस है वो हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है विच इज इन मीटर्स। सो अगेन द टाइम इंटरवल इज 1 seconds and the distance is also 1 meter per unit. So we say first 1 second 1 meter. So पहला 1 second 1 meter. Next 1 second यानी 1 plus 1 कितना हुआ 2 seconds. The next 1 meter यानी 1 plus 1 again कितना हुआ 2 meters. So this is how we move ahead and we get the straight line. So we observe that because it is a uniform motion, the graphical line will always be straight. Hence, from this example and from this graph, we can say that the graph for the uniform motion will always be a straight line.
Next, we'll see for non-uniform motion. Now, as I said कि equal time interval में unequal distance cover भी किया तो भी it is non-uniform motion. Now we'll plot the graph again. Similarly, यहाँ पे velocity है, यहाँ पे time है. 1 second में 1 meter है, so 1 second में it is 1 meter. Next 1 second में it is 2. So next 1 second में it is 2 meters. Third पे वापस 1 meter है again. So इसको एड अप करके पॉइंट आउट करो या इसको इंडिविजुअली कंसिडर करके ऐसे प्लॉट करो, यू विल सी दैट द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं हो रहा है. एंड बिकॉज इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं हो रहा है, यू विल ऑलवेज हैव सच irregular graphs. So a graph is never a straight line for non-uniform motion. So this is all about distance time graph. Next, we see the velocity time graph. For uniform velocity मतलब with respect to given time, the velocity is changing with equal rate. जैसे first 1 second में the velocity is suppose 10 meters per second. So next 1 second में it raised to 20. So velocity कितने से बढ़ा? 10 से. Next 1 second में 30 हो गया, मतलब velocity वापस बढ़ा 10 से. Which means at every interval of time the velocity is increasing, but it is increasing uniformly. यानी हर एक सेकेंड में वो 10 meters per second से बढ़ रहा है. So that is called as uniform velocity. The question over here is, how will you determine the distance covered from a velocity time graph? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये time है और ये velocity है. तो velocity time graph अगर अवेलेबल है तो उसमें डिस्टेंस का कहीं पे भी नोटेशन यहाँ पे प्लॉटिंग्स नहीं है. सो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर. सो व्हाट डू वी डू? हम एग्जाम्पल के लिए कोई भी 2 टाइम इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं. जरूरी नहीं 2 and 4 ही करना है, 3 and 5, 3, 4, 1, 3 कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल. I have taken the example from the textbooks, so I have considered 2 and 4. So this is my initial time, यानी स्टार्ट टाइम जो मैं कंसिडर कर रही हूँ, और ये मेरा फाइनल टाइम है. सो इनका टाइम इंटरवल विल बी T2 minus T1, यानी टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा. सो वो 4 minus 2 होगा. सो टाइम इंटरवल T का वैल्यू विल बी ऑलवेज 2. सो इट सेज कि कोई भी 2 टाइम इंटरवल कंसिडर करने के बाद वहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी स्टार्टिंग 1 सेकेंड में भी वो 60 meters per second पे है, 4th सेकेंड पे भी वो 60 meters पे है, 6th सेकेंड पे भी वो 60 meters per second पे है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं है. तो ये व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है 2 और 4 सेकेंड के बीच में, वो हम कैलकुलेट करेंगे. So after drawing that perpendicular, we see that this is nothing but a rectangle. So distance is nothing but the area of this rectangle formed. So we write as area of rectangle ABCD, which is length into breadth. So CD into AC, because ये length रहा, ये breadth रहा. So AC लिखा है और CD का वैल्यू हमने ऑलरेडी किया है कि this is nothing but a time interval, and time interval का वैल्यू is 2. So it is 2. एंड AC का वैल्यू तो यहाँ से पता चलता है 0 से लेके 60 है, so it will be 60. तो 60 into 2 is 120. So we say that the car covered a distance of 120 meters in 2 seconds and the speed or velocity of 60 meters per second. So ये उसका मतलब है. Please go through this correctly. यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया हुआ है T1 T2 का मतलब क्या है और कैसे करना है.